अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशंस। म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंस होता है उनमें जब कभी चेंजेस आते हैं उसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। स्लो प्रोसेस ऑफ म्यूटेशंस हेल्पफुल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के लिए, लेकिन जब म्यूटेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है वो तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होता है। तो म्यूटेशन मीन्स change in nucleotide sequence presence in the DNA molecules। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहते हैं जब कभी उनमें चेंजेस आते हैं उसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशंस कहा जाता है। रेट ऑफ म्यूटेशंस इंक्रीज हो जाते हैं कुछ फैक्टर की वजह से। जिस फैक्टर की वजह से रेट ऑफ म्यूटेशंस इंक्रीज होता है उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस, व्हाट इज म्यूटेजेंस? म्यूटेजेंस इंक्रीज द रेट ऑफ म्यूटेशंस। ये रेट ऑफ म्यूटेशंस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बेसिकली म्यूटेजेंस जो होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशंस का रेट इंक्रीज हो जाते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है फिजिकल म्यूटेजेंस, दूसरा होते हैं केमिकल म्यूटेजेंस। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो फिजिकल होते हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ म्यूटेशन क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो केमिकल इन नेचर होता है, उनकी वजह से भी रेट ऑफ म्यूटेशन क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल म्यूटेशंस इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस। और केमिकल म्यूटेशंस में जो एग्जाम्पल है, कुछ बेस एनालॉग्स होते हैं, 5 ब्रोमोयूरेसियम, 2 अमाइनो प्यूरिन, ये दोनों बेस एनालॉग है। और इसके अलावा कुछ इंटरकलेटिंग एजेंट्स भी होता है जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड। ये सब क्या है, केमिकल म्यूटेजेंस है, केमिकल एजेंट्स है जिसकी वजह से क्या होते हैं, रेट ऑफ म्यूटेशंस इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल म्यूटेजेंस, जैसे कि अगर हमारा बोन जो होता है फ्रैक्चर हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा एक्सरे लेते हैं। एक्सरे क्या करते हैं, जो वहां से रेज जो इमिट हो जाते हैं वो हमारे मसल को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और हमारे बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहां पे एक्सरे के जो फिल्म होता है वहां पे हमारा बोन का स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरे की वजह से हमारे जो मसल्स में सेल्स होते हैं उन सेल्स में म्यूटेशंस ज्यादा हो जाते हैं। कैसे? सपोज ये हमारा मसल सेल्स है, इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका डीएनए मॉलिक्यूल्स है। आप लोगों को मालूम होगा डीएनए के अंदर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, और इसके अलावा एन गैल्कोसाइडिक बॉन्ड होता है। जब ये रेस हमारे सेल को पेनिट्रेट करते हैं उन बॉन्ड्स का क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं और इसकी वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने का। तो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आप ज्यादा एक्सरे मत लिया करें। क्यों? क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पे रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीज हो जाते हैं। जब रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीज हो जाते हैं तो वहां पे कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हमें क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर। ये जो स्किन कैंसर किसकी वजह से होते हैं, एक तो पोल्यूशन भी कॉज हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो सन से बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज जो होता है इमिट हो जाते हैं। कुछ रेस
हमारे ओजोन लेयर उसको क्या करते हैं, अंदर घुसने नहीं देते, वहां से वापस कर देते हैं, सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहुंचते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ओजोन में होल्स बनते हैं पोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से वो जो हार्मफुल जो रेस है, जिनका पेनिट्रेटिंग पावर जो ज्यादा होते हैं, वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहुंचने लगते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहते हैं स्किन कैंसर होने का। स्किन कैंसर कैसे होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में जो एडनिन होता है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और सपोज इस तरह से ये डीएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस है, तो ये एडनिन के साथ बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। इस तरह से थायमिन आपस में क्या बनाते हैं, दो बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थायमिन डाइमर कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर। और इसी तरह से ये कुछ बेस एनालॉग है। एडनिन को किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए था, थायमिन के साथ, लेकिन 5 ब्रोमो यूरेसिल की वजह से क्या होता है, एडनिन जो होता है यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है। आप लोगों को मालूम होगा यूरेसिल जो होता है डीएनए में प्रेजेंस नहीं होता है। अब यहाँ पे म्यूटेशंस की वजह से यूरेसिल्स आ गई, जिसकी वजह से उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या आया, चेंज आया, और इसी को कहते हैं म्यूटेशंस। ठीक है, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। Mutations can be divided into two types. First, मैं सीधा इस तरह से लिख देता हूं, chromosomal mutations. दूसरा जो होते हैं सेकंड पॉइंट म्यूटेशंस या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। म्यूटेशंस इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, दूसरा होता है पॉइंट या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। Chromosomal mutations may be further divided into two types. Number one, morphological mutations, and number second, numerical mutations. देखो इस तरह से म्यूटेशंस को हमने क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज पे। एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, दूसरा होते हैं पॉइंट म्यूटेशंस। अब इस क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस, दूसरा होता है न्यूमेरिकल म्यूटेशंस। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस का मतलब होता है क्रोमोसोम्स का जो मॉर्फोलॉजी जो होता है चेंज होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस कहा जाता है। अब इस मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस में एग्जांपल इसमें होता है डिलीशन फर्स्ट, दूसरा होते हैं डुप्लीकेशंस, थर्ड ट्रांसलोकेशन, एंड फोर्थ इन्वर्शन। देखो सपोज सबसे पहले इनको समझने के लिए मैं यहाँ पे, ये हमारा एक सेंट्रोमियर है, ये इस तरह से हमारा क्या है, एक क्रोमोसोम्स, सपोज इस तरह से यहाँ पे जीन्स है, इस तरह से, या सपोज हम ए बी सी डी ई एफ इस तरह से। अब देखो यहां पे नेक्स्ट कंडीशन में ये हमारा क्रोमोसोम है, ए बी सी डी ई, एफ एंड जी यहां से लॉस हुआ है,
इस तरह के म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं? डिलीशंस कहते हैं। डिलीशंस में क्या होता है? सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? लॉस हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? डिलीशंस कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद डुप्लीकेशंस। सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है और इसके ऊपर ये इस तरह से नाइट्रोजन बेस कहें या आप जीन्स कहें प्रेजेंस है, A B C D E। डुप्लीकेशंस में क्या होता है? ये जो सेगमेंट्स हैं ये रिपीट हो जाते हैं। इसको कहते हैं डुप्लीकेशंस। देखो ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे रिपीट हो चुका है, इसको क्या कहते हैं? डुप्लीकेशंस कहते हैं। अब इसके बाद ट्रांसलोकेशंस। इसको समझने के लिए सपोज ये एक हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस कहें या आप जीन्स कहें प्रेजेंस है, A B C D E F। ये E है और ये H है, G H I और G। अब यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम यहां से इस क्रोमोसोम्स में चले जाते हैं और यहाँ पे एट हो जाते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशंस। अगर इतना सेगमेंट्स यहां से भी कट के यहां आ जाए तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस। इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस। ठीक है। अब इसके बाद देखो इन्वर्शंस। इन्वर्शंस का मतलब होता है सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है A B C D E। तो अगर ये इस तरह से पहले कट हो रहा है, कट होने के बाद ये इस तरह से अरेंज्ड हो रहा है। देखो 180 डिग्री पे अगर ये रोटेट हो रहा है, सपोज ये इस तरह से A B और ये यहां पे कट होने के बाद इसका पोजीशन जो होता है चेंज हो जाता है E D and C। तो इस तरह के म्यूटेशंस को या इस तरह के चेंज को, मॉर्फोलॉजिकल चेंज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द morphological mutations. Next lecture we will discuss about the numerical mutations. Thank you very much.